नमस्कार। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद हर भारतवासी गुस्से में है। हर भारतवासी ये चाहता है कि चाइना से इसका बदला लिया जाना चाहिए और जबरदस्त बदला लिया जाना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़ा है और सारे देश की मांग भारत की सरकार से यह है कि चीन को इस मामले में इतना सख्त, इतना कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए कि इसके बाद वो ऐसी हिमाकत करने की सोच भी ना सके। क्योंकि 1900 बताया गया है कि 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब भारत चीन सीमा पर विवाद इस कदर बढ़ा और 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई है। सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है कि चीन का बॉयकॉट किया जाए, चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। ये तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन भारत की सरकार से हर देशवासी की मांग यह है कि चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यह है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और इस पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की। चीन भारत का साथ नहीं देता। 1962 का आप युद्ध देख लीजिए और उसके बाद के कई मामले ऐसे हैं जहां पर चीन वैश्विक मंचों पर भारत का विरोध करता दिखाई दिया है। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनको, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यहां भी बुलाया, भारत भी बुलाया, महाबलीपुरम में भी बुलाया और साबरमती में भी उनको बुलाया गया। लेकिन उसके बाद भी चीन का रवैया कहीं बदला हुआ नहीं दिखाई दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का मसला था, तो इसमें चीन ने कई बार रोड़ा अटकाया, भारत की राह में लगातार रुकावटें पैदा की। हालांकि बाद में भारत इसको लेकर सफल रहा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। लेकिन चीन ने यहां भी अपनी जो नापाक हरकतें हैं उन्हें नहीं छोड़ा। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता का मसला हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मसला हो, यहां भी चीन भारत के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया है और कई मौकों पर वो इस तरह के बयान जारी कर चुका है कि उसके जो पाकिस्तान के साथ संबंध है वो अटूट है और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को वो निभाता रहेगा। तो निश्चित रूप से उसने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि भारत किस बात को लेकर नाराज हो सकता है। आप 2017 में जो डोकलाम का इलाका था वहां पर भी उसकी जुर्रत देख सकते हैं। तब भी 2 महीने से ज्यादा समय तक गतिरोध चला था और चीन की सेनाओं ने, चीन के सैनिकों ने बेवजह का एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन भारत को सख्त संदेश उसको इस बार देना पड़ेगा, क्योंकि चीन की इन जुर्रतों का जवाब दिया जाना जरूरी है। और अभी भी चीन के विदेश मंत्रालय या चीन के प्रवक्ताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं, इसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के सैनिकों ने बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की है, जबकि गलवान घाटी भारत का इलाका है। चीन भारत के इलाके में घुसा है और उसके बाद वो हमें गलत बता रहा है। तो ऐसे में मोदी सरकार से, भारत सरकार से हर देशवासी की अपील है कि चीन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। अब भारत जब चीन से लगने वाले इलाकों में अपना जो सड़क निर्माण का काम है वो तेज कर रहा है, तो उसमें भी चीन को, ड्रैगन को परेशानी है, जबकि भारत अपनी सीमाओं में सड़क बना रहा है। और ये भी लगता है कि चीन, हमारे जो मित्र राष्ट्र है हमारा नेपाल, उसे हमारे खिलाफ उकसा रहा है। जब से भारत सरकार ने देश की संसद में यह कहा है कि लद्दाख को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है, तब से ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन, ये चीन और ज्यादा बौखला गया है। गलवान घाटी में बताया गया है कि अभी भी भारी संख्या में चीनी सैनिक वहां पर जमा हैं, तैनात हैं और लगातार वो उकसावे, जिसे कहा जाना चाहिए कि गलवान घाटी हमारा इलाका है, और वहां से पीछे जाने को तैयार नहीं दिखते। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे जाने की रणनीति करता है। यानी कि अगर वो बताया गया है कि गलवान घाटी में 60 किलोमीटर तक आगे आ गया है
तो उसके बाद अब वो थोड़ा सा पीछे हटेगा, यानी कि वो हमारी अच्छी खासी जमीन को पर कब्जा करना चाहता है। तो उसकी इन कोशिशों को नाकाम किया जाना चाहिए और उसे इस बात का मैसेज दिया जाना चाहिए कि भारत अपनी सीमाओं की बहुत ताकतवर ढंग से रक्षा करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इस बात का भरोसा दिलाया है कि भारत के सैनिकों की ये शहादत, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत शांति प्रिय देश है, हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता और अखंडता से को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भारत जवाब देने में भी सक्षम है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मसला है। और आज जब शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके इलाकों में, उनके घरों पर पहुंच रहे हैं, तो लोगों में गुस्सा चीन को लेकर बहुत ज्यादा है। और ऐसे में हर व्यक्ति की मांग यही है कि चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।